Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today in this video I'll be telling you how you can make these types of luxury scented jar candles with 2 wick. Guys, let me tell you, market में इस टाइप के कैंडल्स का बहुत डिमांड है और काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में आप इनको मार्केट में सेल भी कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द प्रोसेस. इस वीडियो के बाद में आपको जार कैंडल्स के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. I will be discussing each and every step with minor details. Okay, so the very first thing guys, जार कैंडल्स के लिए आप बहुत तरह की वैक्सेस यूज़ कर सकते हो, बट जो बेस्ट वैक्स होती है जार कैंडल्स के लिए दैट इज़ अ सोए वैक्स. सोए चंक्स आपको यूज़ करना है. आपको काफ़ी सारे सोए फ्लेक्स एंड ऑल मिलेंगे मार्केट में, बट अगर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जार कैंडल प्रिपेयर करनी है ओके, तो आपको इस तरह के जो मैं दिखा रही हूँ आपको सोए चंक्स ही यूज़ करने. ओके, नाउ गाइज व्हाट ऑल आई एम डूइंग ना, मैं प्रॉपर मेजरमेंट लेके ही अपना कैंडल प्रिपेयर करती हूँ सो दैट बाद में वैक्स का कोई वेस्टेज ना फेस करना पड़े. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप यू जस्ट हैव टू check the quantity how much you want to add. Okay, the second step you need to prep your jar. Okay, जार को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, बट इसको प्रेप करने से पहले मैंने जो भी वैक्स को यूज़ किया है वो मैंने मेल्ट के लिए छोड़ दिया है. ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ ना कि मुझे इसमें कितनी विक यूज़ करनी पड़ेगी. एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर मैं 2 विक्स यूज़ करने वाली हूँ, राइट. बट मैंने वो कैसे एनालाइज किया, वॉट ऑल यू हैव टू डू, आपको देखना है कि अगर आपका जो जार का डायमीटर है वो 4 इंच से ज़्यादा होता है, राइट, तो आप उसमें 2 विक या 3 विक या 4 विक भी यूज़ कर सकते हो. ओके, एंड विक को कहाँ पे और किस तरह से प्लेस करना है वो अभी आप यहाँ से समझ सकते हो. सपोज़ आपके जार का डायमीटर 4 इंच है और आपको 2 विक प्लेस करनी है, तो आप इस तरह से एक विक इस तरफ और एक विक इस तरफ एडजस्ट कर सकते हो. ओके, इफ़ यू वांट टू प्लेस 3 विक्स इन योर जार, तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना होगा. आपको एक तरह से ट्रायंगल बनाना होगा और एक विक यहाँ पे, एक विक यहाँ पे और एक विक यहाँ पे, इस तरीके से आपको उसको ईजिली प्लेस करना होगा, राइट, ताकि वो बहुत अच्छे से बर्न करे और सारा एरिया अच्छे से कवर हो. ओके, अगर आपको 4 विक्स प्लेस करनी है तो आप इस तरीके से एक विक यहाँ, एक विक यहाँ, और आप इस तरह से 2 दूसरे साइड पे एडजस्ट कर सकते हो, राइट. ओके, आफ्टर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीपल विक्स इन अ जार. जब हमारा काम एक विक से भी हो रहा है तो हम ज़्यादा विक क्यों यूज़ कर रहे हैं गाइज. सबसे बड़ा रीज़न उसका ये होता है, जब आप बड़े डायमीटर के जार में एक विक प्लेस करते हो और अगर आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बर्न नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल आपने उसको बर्न किया हाफ एन आवर और 1 आवर में ही उसको आपने बंद कर दिया अपनी कैंडल को, तो वो एक अच्छे से प्रॉपरली मेल्ट पूल क्रिएट नहीं करता है. और जब सेकेंड टाइम पे आप उसको जब बर्न करोगे तो वो वहीं तक ही जाके बर्न करेगा. वो प्रॉपर आपका जो जार में वैक्स है वो प्रॉपर एजेस तक जाके, जार के एजेस तक जाके आपके वैक्स को मेल्ट नहीं करेगा, राइट. इसलिए हम लोग मल्टीपल विक यूज़ करते हैं जब साइज़ बड़ा होता है, ताकि एक टाइम पे ही, एक कम टाइम पे ही आपका अच्छा सा मेल्ट पूल क्रिएट हो जाए एंड फर्दर बर्निंग प्रोसेस में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो गाइज, इन दिस वीडियो मैं अभी यहाँ पे इस जार में 2 विक प्लेस कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था उसी प्रोसेस को फॉलो करके. एंड मैंने यहाँ पे विक को सेंटर में एडजस्ट करने के लिए ये विक होल्डर यूज़ कर लिया है, राइट. ये भी आपको बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना, अदरवाइज़ आपका जो विक है वो अपनी जगह चेंज कर लेता है आफ्टर पूरिंग. ओके, सो यस, उसको प्लेस किया एंड हमारी यहाँ पे वैक्स बिल्कुल रेडी है. नाउ गाइज, दिस इज़ द टाइम टू ऐड योर फ्रेग्रेंस ऑयल, बट उसके लिए आपको टेम्परेचर चेक करना होता है. आपका टेम्परेचर 80 to 85 या फिर 79 to 85 के बीच में होना चाहिए. यहाँ पे अभी मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो लेट इट बी, हम उसको चेक करेंगे और जब ये हमारी रेंज में आएगा उस टाइम पे हम फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड करेंगे. अभी मेरा टेम्परेचर है वैक्स का 80.6, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड द फ्रेग्रेंस ऑयल. तो मैं यहाँ पे रोज़ फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड कर रही हूँ. गाइज, आपको ये ऐड करना होता है 6 to 10% ऑफ योर वैक्स. सपोज़ आपने 200 ग्राम्स वैक्स यूज़ किया है तो उसका 10% मीन्स 20 ml आपको ऐड करना होगा फॉर हायर फ्रेग्रेंस
राइट। और अगर आपको बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप 6 to 7% भी उसमें ऐड कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स करना है और लेट इट बी फॉर सम टाइम, ठीक है। जब तक इसका टेम्परेचर 55 से 65 के बीच में नहीं आएगा तब तक आप इसको अपने जार में पोर नहीं करोगे। अदरवाइज़ आप देखोगे कि आपका जो कैंडल है वो ड्राई होने के बाद में वो क्रैक्स दे देगा, कहीं पे आपके होल्स बन जाएंगे, आपको बाहर से चैटर मार्क्स वगैरह शो होंगे, तो वो सब आपको नहीं चाहिए। तो आपको प्रॉपर टाइम पे ही इसको पोर करना है और जब तक वैक्स का टेम्परेचर 55 to 65 के बीच में आए तब तक मैं अपने जार को भी प्रेप करूँ गाइस। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको हीट गन की हेल्प से अपने पूरे जार को अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आना है। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी माय वैक्स टेम्परेचर इज़ रेडी टू पोर। ये 65 होने वाला है और जैसे ही ये 65 और 65 से बिलो चला जाएगा हम इसको ईजिली पोर कर सकते हैं। सो आपको बहुत आराम से अपने जार में आपको वैक्स को पोर कर लेना है। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ऊपर तक अपनी वैक्स को फिल ना करो। यहाँ पे मुझे अपनी वैक्स को, अपनी कैंडल को बहुत अच्छे से डेकोरेट भी करना है। तो व्हाट आई एम डूइंग ना, मैं अपने रोज़ कैंडल के लिए थोड़े से रोजेस प्रिपेयर कर रही हूँ वैक्स की हेल्प से। तो यस, मैंने सबसे पहले इसमें नॉर्मल वैक्स पोर किया है, देन उसके अंदर मैं थोड़ा सा रेड कलर ऐड करके अपने मोल्ड को फिल कर रही हूँ जिससे कि मेरे रोजेस में थोड़ा सा शेड आ जाए। सो यस, अभी विंटर्स में ये 10 से 15 मिनट में ही आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो हेयर यू कैन सी मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ, बहुत ही इजीली ये डीमोल्ड हो जाते हैं। हेयर यू कैन सी वाइट एंड रेड कलर के रोजेस प्रिपेयर हुए हैं। आपको चाहिए तो आप प्लेन रेड कलर के बना सकते हो, वाइट कलर के बना सकते हो, पिंक, जो भी शेड आपको अच्छा लगे आप उसके रोजेस प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, थोड़ी सी वैक्स मेरे पास में और थी तो मैंने इसके कुछ रोजेस और प्रिपेयर कर लिए सिंपल रेड कलर में। सो ऐसे ही आप भी जब भी आपका कोई वैक्स बच जाता है तो कोई भी कलर ऐड करके आप कुछ भी टॉपिंग्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो अपनी कैंडल के लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। ओके, सो हियर यू कैन सी माई कैंडल इज़ रेडी आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ पोरिंग। अब मैं इसको अच्छे से इसकी विक वगैरह हम लोग कट कर लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे कोई भी क्रैक्स वगैरह आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से टेम्परेचर वगैरह मेजर किए थे पोर करते टाइम पे। ओके, सो लास्ट स्टेप इज़ डेकोरेशन ऑफ योर कैंडल। हमने इस कैंडल के लिए कुछ रोजेस प्रिपेयर किए हैं, बट गाइज अगर आपको कुछ भी टॉपिंग ऐड करनी है, कुछ भी आपने डेकोरेटिव चीज़ यूज़ करनी है अपनी कैंडल पे, तो आपको क्या करना होता है, हीट गन की हेल्प से आपको अपनी फर्स्ट लेयर जो है आपके कैंडल की उसको थोड़ा सा मेल्ट करना है एंड देन उसके बाद उसके ऊपर आराम से आपको अपने टॉपिंग्स को प्लेस करना है ताकि जो भी आप ऐड करोगे वो आपके कैंडल के साथ बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए। जब आप इसको हिलाओगे डुलाओगे तो यहाँ वहाँ अपनी प्लेस से नहीं जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। ओके, तो सेंटेड कैंडल कैसे बनाना है उसके लिए आई थिंक आपको सारा अच्छे से प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सारे टिप्स एंड टेम्परेचर्स आपको ध्यान में रखने हैं अपनी कैंडल्स को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो ना आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी आपको नई चीज़ स्टार्ट करनी है, सो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ये मार्केट में बहुत डिमांड है इस चीज़ की और काफ़ी अच्छे मार्जिन पे आप इसको मार्केट में सेल भी कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स बनाना भी सिखाने वाली हूँ। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।